सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी धीरेश ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपकी तैयारी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहतरीन है? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए लाइव टेस्ट। मैथमेटिक्स का लाइव टेस्ट होगा और आपको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट अलग और नए सवाल सेलेक्ट करके लाए गए हैं। तो इन सवालों को आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक लगभग कवर है। आज आपके एक वीडियो से आपके बुक के लगभग 20 टॉपिक तैयार होने वाले हैं अलग अलग चैप्टर से। तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो जो स्टूडेंट तैयार हैं एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए हाँ सर तैयार हैं, और तैयार हैं नहीं तुरंत अपना आंसर की बना लीजिए। क्या? अपना आंसर की तुरंत बनाइए फटाक से, क्योंकि आपको आज काउंट करना है कि कितना होगा। जैसे पहले का क्या, दूसरे का, तीसरे का, डैश डैश करके आप जैसे आंसर दे दिए ए पहले का, तो ए सही हुआ तो एक सही दिखाएंगे। मान लीजिए दूसरे का बी दिए, गलत हो गया तो गलत दिखाएंगे। फिर लास्ट में आप यहाँ पे काउंट करेंगे कि आपका राइट कितना हुआ, है ना। आपने कितने में कितना राइट किया। हो सकता है आपने 20 अटेम्प्ट किया, 5 आपका गलत हुआ, तो 15/20 हो गया, है ना। इस तरीके से आपको अपने स्कोर बनाने। तो आंसर की सब लोग बना लीजिए फटाक से, 1 मिनट का समय, तुरंत आंसर की बना लीजिए। और कुछ स्टूडेंट तो बनाएंगे ही नहीं, कुछ कहेंगे चलो हमें तो क्या, कुछ स्टूडेंट ऐसे क्लास कर लेंगे उन्हें पता ही नहीं कि हमने 10 क्वेश्चन किया, 15 किया, 20 किया, कोई आइडिया ही नहीं कि उनका स्कोर कहाँ जा रहा है। बट आपको चीजें बेहतरीन तरीके से मालूम हो, आप कर पाए, इसलिए जो स्टूडेंट करना चाहते हैं केवल वो करेंगे, है ना। अच्छा, एक बार सब लोग बता दीजिए रेडी है? स्टार्ट किया जाएगा इस आज के सेशन को। यस, अच्छा हाँ, एक बार लाइक करके दिन की शुरुआत करेंगे। दिल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए। और अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर लेंगे। यस सर रेडी हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही स्टूडेंट की हमें तलाश थी। बेसिक बेट्स पूर्णिया से प्रणाम है, ठीक है, आशीर्वाद सभी को, ऑल द बेस्ट है शुरू से। आज मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट स्टार्टिंग में। रूपाली यस सर रेडी हैं। अभिषेक, साक्षी, विक्रम कुमार, कुणाल सिंह, साक्षीकांत, रवि रंजन, स्वातिका, आलोक, चंद्रा, भूपेंद्र, इट्स सिंटू, मिस्टर इंद्रजीत, रंजीत, रंजना कुमारी, कुमुद, विशाल, रुपेश, रागिनी, ठीक है, शोहिबा, सब लोग कह रहे हैं सर रेडी हैं। बहुत अच्छा सर, दिल धड़क रहा है दिल धड़क रहा है ना, इसीलिए तो हम इस सेशंस को लेकर आए हैं कि आपकी, देखो स्पेशली बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप अपना स्कोर जरूर लास्ट में हमें बताएंगे, है ना, बताना जरूरी है ये। तो पहला सवाल गाइस आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ग्रैंड ओपनिंग करेंगे और क्या सही हो रहा है आंसर की जाए। जैसे बताया था वैसे भर के ही बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, त्रिभुज का सवाल है और त्रिभुज आपको पढ़ाया गया है। वृत्त के साथ ही साथ त्रिभुज भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का मान बताना है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ बिल्कुल अच्छे से आंसर करेंगे और कोई भी ऑप्शन सोच समझ के देंगे, ठीक है। चलिए 20-20, 30-30 सेकेंड का ही टाइम मिलेगा। 30 सेकेंड है इस सवाल के लिए। चलो प्रियांशु भैया बताओ। जयप्रकाश कह रहे हैं सर सी होगा। अच्छा हाँ, कुछ कह रहे हैं डी होगा, अब हमें नहीं पता सी होगा डी होगा। देखो आप अपने अपने तरीके से अपना आंसर कीजिए, इसमें आपको पूरी आज़ादी है क्योंकि ये आपका है ना। जब हम आपसे टेस्ट में हैं तो हम टेस्ट में लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखो दोनों ऑप्शन सेम है, 104 104। संभल के आंसर करेंगे, नहीं कहेंगे सर हम तो सही करके आए थे, आंसर की मिलाए तो मेरा तो गलत हो गया। और आज मैं आपको अभी वीडियो इन होने के बाद एक और वीडियोस दूंगा और एक और आज आपको कह लीजिए सस्पेंस है, नई चीजें मिलने वाली हैं, है ना। तो वो बताएंगे अभी। सी होगा सर, सी होगा, है ना। स्वातिका करिए सर स्क्वायर में वाला होगा, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 21 में जाएंगे। थ्योरी वीडियो हमने बताया था कि जब अगर
कोण ऐसे एंगल बी यहाँ पे ये समकोण हो तो फार्मूला क्या होता है कर्ण का, अगर ये AC है, ये A है, ये B है, C है, तो AC का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? अगर एंगल B अधिक कोण हो, जैसे कि इस तरीके का है ना, ABC, और हमने ये वाला भी बताया था, जब ये एंगल अधिक कोण के अलावा जब ये न्यून कोण होने लगे, यानी कि जब ये न्यून कोण होने लगे एंगल B, तो इसमें D बनाते थे, है ना। तो ये सब चीजें हमने आपको बता रखी हैं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, चलो फार्मूला मैं बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट है ध्यान देंगे। इस तरीके के फार्मूले के लिए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल होता है 2AD स्क्वायर, क्या 2AD स्क्वायर, है ना। और क्योंकि ये माध्यिका होती है, ये कहो या क्या दोनों बराबर होती है, इसलिए BD स्क्वायर के 2BD स्क्वायर, ये आपको बताया गया था। ठीक है, एक बार आप नोट्स को अपने चेक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है। तो AD का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। BD का मान कितना है, BD टोटल 8 है, BD जो कि माध्यिका होगी तो हाफ हो जाएगी, यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 के स्क्वायर करेंगे 36, 2 गुणे 36 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, है ना। 36 दूना 72, 16 दूना 32, तो 70 और 30 100, 2 और 2 4, 104। 104 क्या सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, क्या ये क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए सेंटीमीटर ही होगा, नहीं सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट का सही है। अगर ये क्षेत्रफल होता तब ये हमने क्या बताया था आपको कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर में स्क्वायर में होता है, अगर आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब होता, और चूंकि ये लंबाई है, लंबाई हमेशा मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में होती है। तो पहले का आप अपना आंसर की भर लीजिए गाइस, और जिनका भी सही है बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, पाल विकास, रागिनी, सूरज, शिवम, शिल्पी कुमारी, राजकुमार, प्रभात, अंकित, अजीत, कुमुद, इट्स, सिंटू, साक्षी सही है सर। मजा आ गया गुरुजी, अच्छा मजा आ गया, गलत नहीं ना किए थे। मजा तभी आता है जब गलत के बाद हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर। ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिभुज किया आपने, ट्रिग्नोमेट्री के लिए 30 सेकेंड है गाइस। फास्ट आंसर cos 20, अच्छा वैल्यू मत रख देना, cos 20 की वैल्यू मत रख देना, वैल्यू रखना अलग है, इसको सॉल्व करना अलग है। ये फार्मूले का सवाल है, आपके पास 20 सेकेंड है। हाँ चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। पूनम, सुजीत, सत्येंद्र, आनंद, रूपम, है ना, राजू, जितेंद्र कुमार, सी आ रहा है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर सी आ रहा है, ठीक है। चलिए आंसर कर लिए गाइस, आप फिर से गलत कर सकते हो। 0 0 0, ठीक है। रूपाली, रिमझिम, सनी वर्मा, खुशबू कुशवाहा, स्वातिका, टिकोस गेमिंग, पाल विकास, विशाल कुमार, सनी, पॉलिटेक्निक बॉय सागर। लग रहा है आज आपकी 60% का जो आंकड़ा है वो पार नहीं हो पाएगा, है ना। अभी तो जैसे जैसे क्लासेस करते जाएंगे आगे बहुत मजा आएगा। देखो cos A cos B, एक फार्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ये किसका फार्मूला है, क्या कोई बता सकता है? sin A sin B, क्योंकि ये इसी के जैसा। देखो cos A cos B माइनस sin A sin B, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये फार्मूला है cos A प्लस B का। प्लस रहता है तो माइनस आता है, माइनस रहता है तो प्लस आता है ना, याद आ गया। यानी कि ये फार्मूला बन गया cos A प्लस B का, यानी कि cos A के जगह 20 है और B के जगह 70 है। ये हो गया सर cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो जो है 0 के साथ वो है हीरो। सेकेंड आंसर आपका सही होगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद रखे होंगे तो सेकेंड वाला भी आपका सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। यस, ओस एटीएम, ठीक है। रवि रंजन, विद्या कुमारी, कार्तिक, रागिनी, सोना बंधु, जय माता दुर्गा, रूपाली, रागिनी, अस्मिता, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल
ठीक है, एक लड़का कह रहा है कुछ लोग कसमें खाकर भी तोड़ देते हैं, तो तुम कसम खिलवाए क्यों? हाँ, दुनिया का कोना कोना मैंने ढूंढा, कह लीजिए घूम रखा है लगभग लगभग। अब बस ससुराल का कोना कोना ढूंढना बाकी है, तो जल्दी आप लोग को हर एक जगह पे पहुंचेंगे तो आपको मिलवाएंगे। बहुत ही स्पेशल सवाल है वृत्त का, त्रिभुज का किया, ट्रिग्नोमेट्री वृत्त का आपको बताना है ए ई बी का मान कितना होगा, है ना। अब ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में है। चलिए गाइस, आपने आंसर दिया है, कोमल सोनी कह रही सर 8 होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन। अनामिका का भी ए आ रहा है, कर पाओगे? याद आ रहा है मैंने क्या बताया था कि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर कट करे तो क्या होती है, बाहर कट करे तो क्या होती है। तो देखो इसके लिए तरीका बताया गया था गाइस, अगर अंदर कट करे है ना, तो जहां तक कट कर रही है वहां तक जाओ, जैसे ए से ई तक, फिर दूसरा वाला हिस्सा, यानी कि ए से ई तक जाएंगे, जहां पे कट कर रही ए से ई तक आए, फिर दूसरा वाला हिस्सा यानी कि ई से बी तक, ई से बी तक। सेम इक्वेशन होता है इस वाले के लिए, अगर इसको लिखे सी से ई तक और ई से डी तक, है ना, सी ई और ए डी कह सकते हैं। आप कहोगे हाँ, हमें ये पूछा है इसके साथ नो छड़ के, सी ई की वैल्यू, सी ई की वैल्यू 4 दे रखी है, ई डी की वैल्यू 2 दे रखी है। देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है, राइट है, और जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर यहीं पे गाइस नोट करो फटाक से, अगर ये कहीं पे इस वृत्त की दो जीवाएं बाहर कट करे, क्या बाहर किसी बिंदु पे कट करे, जैसे इस तरीके से, है ना, मान लो ये ए बी एक जीवा है, दूसरी सी डी है, और ये सी डी है, बाहर किसी बिंदु पी पर कट करे, तो इसके लिए देखो इक्वेशन कैसे लिखोगे। इसके लिए ना जहां पे कट करे वहां तक जाओ, ए पी यानी ए से पी तक पूरा जाओ, है ना, फिर दूसरा वाला हिस्सा है, दूसरा बाहर वाला हिस्सा यानी कि बी पी, वही बराबर होता है जहां तक कट कर रहा है यानी कि सी पी, वहां तक जाएंगे, और दूसरा बाहर वाला हिस्सा यानी कि डीपी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अगर अंदर कट कर रहा है जैसे यहां पे, तो ये वाला लिखेंगे, और दोनों में से याद रखोगे तो एक आपके एग्जाम में आएगा जरूर, और बाहर कट करे तो ये वाला, बाकी आप अपना बैलेंस करके जो वैल्यू है रख सकते हो। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस सवाल में 4 ऑप्शन है, इसको बिना आप फैक्टर किए नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, और एक सवाल आ भी सकता है कि छोटी से छोटी संख्या की भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए, कह दे गुणा करे कि पूर्ण घन बन जाए, तो पहले इसका फैक्टर करते हैं, क्या फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने पे जो पेयर बनाते हैं, अगर यहाँ पे घन की बात कर रहा है तो 3 का जो बच जाएगा उसी संख्या से भाग करके उसे हटाते हैं। चलिए, इसका हमें फैक्टर आप बता दीजिए, बस आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर इसका आप गुणनखंड निकाल दिए, यानी एलसीएम लेके इसका गुणनखंड निकालिए। हाँ, मनीषा मेहता, मनीषा बताओ, तानवी रॉय, बालवीर बताओ, रितेश बिहारी भारती, चलो गणेश, अनामिका, अस्मिता, सोनाली, वी आर रंजीत, आई एस सोनू सिंह कुशवाहा, डिंग डोंग 3, कुछ कह रहे सर 3 होगा, गलत बे गलत किए जा रहे हैं, ऑप्शन 3 दिए जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, रागिनी, पॉलिटेक्निक बॉय, सागर, सौरभ, प्रियांशु, रविरंजन, इसका फैक्टर अभी तक किसी को नहीं आया, आंसर सबका आ गया। हाउ इज पॉसिबल, हमें फैक्टर चाहिए। इंजीनियर दीपांशु कह रहे सर मैं पहली बार लाइव क्लास ज्वाइन किया हूं। अच्छी बात है दीपांशु, अच्छे से कीजिए, और जैसे बताया था आपको आंसर की अपना भरते जाना है, लास्ट में आपको पता चलना चाहिए। हाँ, कौन है फैक्टर देखो, सूरज सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू, इतना भी नहीं। ठीक है, अभी तक फैक्टर किसी का नहीं आया।
ठीक है, किसी का भी नहीं आया। जय गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। चलो बसंत आंसर करिए, आपका प्रणाम स्वीकार है। इसका फैक्टर कर लिए? कोई नहीं, 5 आएगा, 3 आएगा। हमें 5 और 3 नहीं चाहिए, हमने जो कहा आपने वो तो किया ही नहीं। अगर आप इसका फैक्टर करते तो हमें पता चलता। चलो इसका फैक्टर आपने इसको, इस सवाल को मैं लगभग 2 महीने पहले बताया था। इसका फैक्टर आपने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लाया होगा, इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23, यही आपने किया होगा ना, तभी तो 3 आया होगा। तो यहाँ पे देखो घन की बात करा, यानी 3 3 का पेयर यहाँ पे बना, 23 एक यहाँ पे बना, ये 3 बेचारा अकेला है। तो अगर हम 3 से भाग कर दे तो 3 से 3 कट गया, यानी ये पूर्ण घन बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्यों 3 हुआ? क्योंकि 3 एक्स्ट्रा था, भाग करके इसे हटा दिए। अच्छा, अगर यहीं पे वर्ड अगर चेंज कर दे, सवाल अगर चेंज कर दे और पूछे कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे, चलो ये तो भाग के लिए हो गया, क्या भाग के लिए। आप हमें बताओ इसी संख्या का अगर गुणा करने के लिए दे दे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे भाग के जगह पे गुणा लिख दे तो क्या होगा आपका जवाब? इसमें किस संख्या से गुणा करे कि यह पूर्ण घन बन जाए? चलो बता दो, सोच बूझ के आंसर बताओगे। हाँ सब लोग आंसर कीजिएगा। इस देखो बहुत ही संभल के आंसर करना है, गुणा करने की बात कर रही है। तो गुणा करने के लिए हमने कहा 3 है ही, अगर हम इसमें एक 3 से और एक 3 से और, यानी कि 2 यहाँ पे 1 यहाँ, इन तीनों को मिला के फिर से बना सकते हैं। यानी कितने का गुणा किए? इतने का ही ना, तो 9 का। यानी कि गुणा करने की बात करेगा तो किससे गुणा करेंगे? 9 से, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 से। इसका आंसर तब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, अगर गुणा करने की बात कर दिया था तो। वैसे इसका राइट आंसर क्या है? सी वाला है, 3 है। राइट, समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आ रहा है किस किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल तुम लोग फंस जाओगे और फिर कहोगे सर आप बताओ। देखिए, और लास्ट में काउंट करना आपने कितने सवाल को अटेंड किए, कितना सही हुआ। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। बिल्कुल आपको ढूंढना है, इसे क्या करना है? ढूंढना है कि कौन है। हाँ चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आंसर तो आपने कुछ हद तक देने की कोशिश की, बट अभी भी आप सफल नहीं हैं, बिल्कुल ही सफल नहीं है। हाँ राम राम सर, राम राम, ठीक है। इतने बच्चे का लगा सर, सही है सर। अच्छा ठीक है, प्रिंस सही है तो अच्छी बात है। सिंटू, अभिषेक, राजा, अंजीत। अब देखो सर मेरा पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, पढ़ाई में बहुत वीक हो विवेक, तो एक ही काम करो, सुबह पहले क्लास करना शुरू कर दो। तो पढ़ाई में तेज होना नहीं है, पहले पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत होती है। तेज होना, वीक होना ये अलग बात है। आपका मन लग पा रहा है क्या? आप टीचर के लिए या अपने लिए लॉयल हैं, वफादार हैं कि हमें सुबह पढ़ना है तो पढ़ना है। आप उसके लिए 10 मिनट 5 मिनट वेट कर सकते हैं, या फिर जल्दी अपने नींद को कवर करके वापस से क्लास के लिए आ सकते हैं। जब आपको क्लासेस के वेट करने लगेंगे तो मतलब आप पढ़ने के लिए एक्साइटेड है, आपके डीएनए में सारी चीज़ें काम कर रही हैं, है ना, तब आप कर पाओगे। नहीं तो तेज वो मूर्ख तो बाद में होगा। बी होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, है ना। नीरज स्टडी स्टोरी करें, ए होगा। विवेक महतो करें, ए होगा। ए पे पॉलिटेक्निक बॉय सागर भी अपना वोटिंग दिया है। यू आर द बेस्ट पॉलिटेक्निक टीचर, लव यू सर। विशाल कुमार कह रहे हैं आप सबको भी ढेर सारा लव, एंड आप पढ़ाई करो। देखो अब इसके तरीके समझो, आपने कुछ किया है, गलती किया है। एक कह रहा है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का मतलब ऐसे अगर पूरा वृत्त है तो इन्होंने कहा आधा वृत्त है। चलो मैं फिर से बना दे रहा हूं, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का मतलब इस टाइप का ना। अच्छा इसको इरेज करना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग खुद से बनाएंगे। अरे भाई बन जाओ, ठीक है। अर्धवृत्त आधा कर दो, ये हो गया अर्धवृत्त, हो गया ना, हो गया ना गाइस? यस,
ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है ना, ये इसका रेडियस है r। कह रहा है इस अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, तो कह रहा है सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला क्या है, अगर ये इसका आधार इस पे आ जाए है ना, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा बन सकता है। और अगर इसको हम मिला दें यानी कि ए बी सी, तो ये सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। बनेगा, आप कहोगे हाँ। तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो ध्यान देना, क्षेत्रफल का फार्मूला पहले आपसे, अगर ये सेंटर त्रिज्या है, ये r है, तो इधर भी r होगा है ना, क्योंकि इधर r है तो इधर भी r होगा, यानी कि इसका बेस ये हो गया। अच्छा, त्रिज्या बराबर होती, चाहे इधर जाओ इधर जाओ चाहे इधर जाओ, अगर हम इधर की बात करें तो ये भी r ही होगा। रेडियस तो बराबर होगा ना, वृत्त के कहीं पे भी मिला दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार है ना इंटू ऊंचाई, आपको बताया गया है। यस, तो 1/2 आधार कितना है, ये r और ये r, यानी कह लीजिए टोटल 2r है आधार है ना, ये आधार की वैल्यू r और r 2r है। ऊंचाई कितनी है इसकी, r है ना, तो 2 से 2 कर देंगे कट, 2 से 2 कट हो गया, r का गुणा r में करेंगे तो r²। अच्छा x दिया है, x त्रिज्या अगर x दिया है तो x हो जाएगा है ना, अगर r दिया रहता तो r हो जाता। हमने x दिखाया था, बस इन्होंने कहा कि x है, ठीक है। तो x², और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया, भूलेगा तो नहीं। तरीका समझ में आया कैसे हुआ, ऑप्शन नंबर बी। गाइस अगर आप सबको समझ में आया तो सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे देख रहे हैं एक बार वीडियोस को लाइक कर लेंगे, और लाइक में कंजूसी मत करना, तुरंत लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो क्वेश्चंस थोड़े थोड़े अब चेंज होने स्टार्ट हो गए हैं, समझ में आई बात कैसे करना है क्वेश्चंस को। हाँ, लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं। अगला सवाल आ रहा है, यस सर जी बी होगा। हाँ, ए के साथ कुछ जा रहे थे ना, अब तो बदलना पड़ेगा ना, मेरा राइट आंसर है। चलो रोहिणी कमेंट क्वेश्चन पे ध्यान। यस, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, और इस सवाल में भी आपको काफी ज्यादा सोच समझ के आंसर देने की जरूरत है। इक्वेशन दे रखा है, पूछा इसमें से इसकी वैल्यू कौन सी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा सवाल करे तो करे कैसे। गाइस बिल्कुल ऐसे सवाल की ही नीड है आपको, और आप कीजिए। आपके लिए पहली बार है वो कोई मैटर नहीं कर रहा। हमने कहा था ना आपको नए नए सवाल हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसका आंसर कीजिए, अगर इसका आंसर आप करने में सफल होते हैं तो फिर मजा आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छा सर, 1 होगा। डब्लू शर्मा कह रहे हैं 1 होगा। रूपाली का 1 आ रहा है। एओस एटीएम आदत बदल सकता है पर अंदाजा तो वही रहेगा, अंदाज तो वही रहेगा जनाब। सर की आपका चेला ठीक है, 1 1 1 1 1 1 सबने कहा है 1। इस बार कह लीजिए 100 में 100 बच्चों का आंसर राइट आ रहा है ना। अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 में 1000 स्टूडेंट ने एकदम सही आंसर किया है कि सर 1 होगा। देखो इसको सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। 1/1 प्लस p के पावर x और इनटू p के पावर माइनस में y, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी x और y जुड़ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p के पावर y को नीचे लिख दो, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, खुश हो गए है ना। प्लस 1/1 प्लस p के पावर y तो था ही, और x जो कि माइनस में से नीचे भेज दीजिए, p के पावर में माइनस में था तो नीचे आके प्लस में x हो गया। आप कहोगे हाँ सर यहाँ तक तो ठीक है, आगे कुछ नहीं, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। देखो इसका भी एलसीएम है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो p के पावर में y, p के y का इधर गुणा, यानी कि p के पावर में y और p के पावर में x पहले से है ना, ये नीचे का कार्यक्रम है। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो p के पावर में x एलसीएम होगा, p के पावर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो p के पावर x हो जाएगा, और p के पावर में y पहले से है।
ठीक है। अब ये टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी कि p के पावर y ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा है p के पावर x और p के पावर y, p के पावर x और p के पावर में y प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि p के पावर में x, p के पावर x और y अलग है। आपको सर बेस इक्वल है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा p के पावर में x, p के पावर में y, ऊपर भी वही हो जाएगा p के पावर में x और p के पावर में y, पूरा का पूरा वापस से कट जाएगा। आंसर आपने जो कहा था बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल सुरक्षित हैं, इनके पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं इसमें, है ना, कंप्लीट नंबर आपको ही मिलते हैं। आपने सही किया है, राइट है। चलिए अगला सवाल आपके पास आ रहा है और थोड़ा सोच बूझ के आंसर करेंगे, ऐसे सवाल खूब आ रहे हैं हम, है ना, खूब आ रहे हैं। 8, 21, 13, 31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। समानुपाती से बस मैं इतना हिंट दूंगा कि अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर करेंगे तो वो बराबर होता है। समझ में आई बात? जैसे 8 का गुणा किस में करेंगे, 31 में, वो बराबर होगा 21 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो। लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में, तो हम मान लेते हैं कि इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए और इसमें भी x जोड़ दिए, यानी कि 8 में भी x जोड़ दिए, 31 में भी x जोड़ दिए, 21 में भी x जोड़ दिए, 13, यानी कि सब में x। बट हमने बस दिखाया यही था कि अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर। तो आपका आंसर अब आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ लीजिए, राइट। हाँ सर 5 आएगा, ठीक है। रूपाली, अनामिका, पिंकी, ओम प्रकाश, सनी वर्मा, विवेक, है ना, बालवीर, मंजीत, अमरेंद्र, शुभम, सबने कहा, ज्ञानीपाल कि सर 5 होगा। अब हमें नहीं पता, आप x की वैल्यू निकाल लो, हमने x जोड़ा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो समझदारी से आंसर करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। 8 का गुणा 31 में करो तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x, है ना। x का गुणा 31 में करेंगे तो 31x हो जाएगा, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल। अब इसका इधर कर दो, है ना, तो देखो 13 एकम 13, है ना, 13 का गुणा 1 में किया 13 एकम 13, है ना, 13 दूना 26, 26 और 1 27, 273 हो गया। यहाँ पे करेंगे 21x हो जाएगा, x करेंगे तो 13x हो जाएगा और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बस हो गया। और क्या, x स्क्वायर इधर और इधर वापस से खत्म हो गए। ये 248 है, रहने दीजिए, 248 रहने दीजिए, 8 और 31 कितना हो जाएगा 39, ये हो गया 39x। यहाँ पे क्या बचा 273 बचा है ना, और 31 और 13 वापस जुड़ जाएगा तो 3 1 हो गया 4, 1 और 2 हो गया 3, यानी कि 34x हो गया। 34x को इधर लेकर आइए तो इधर 39x पहले सही है, 34x इधर लेकर आओ तो माइनस में हो जाएगा। इधर 273 है ही, 248 को इधर भेज दीजिए, 248 को इधर भेज दीजिए तो 39 में से 34 घटाएंगे तो 5x आ जाएगा, है ना। 13 में से 8 घटाएंगे 5, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 5x बराबर 25, तो x का मान कितना 5 से 5 बार में कट गया। यस गाइस, आपने जो कहा था ना बिल्कुल वही सही है, x का मान 5 आपने लाया है, सही है। समझ में आया कैसे करना है? समझ पाए हैं गाइस? जस्ट टेल मी कि हाँ सर सही है, समझ में आया, पूरा आपके खोपड़ी में सेट हो रहा है, ठीक है। कल एक सवाल दिया था, मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, कल एक सवाल था तो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, आप आंसर भी करते रहिए, मैं कल वाला बता भी दे रहा हूं, है ना। चलिए आप इसका आंसर करिए। कल एक सवाल था, एक मीनार थी और जमीन पे 2 बिंदु, है ना, ए एक बिंदु और एक बिंदु थी बी दूरी पे, और इन्होंने बोला था कि इसके जो कोण हैं वो क्या है। हमने लिखा था कि इनका योगफल जब अल्फा प्लस बीटा, यानी इनके दोनों कोणों का योगफल अगर 90 हो तो इसकी मीनार की हाइट h बराबर हमेशा होता है अंडर रूट में AB,
है ना, ए बी। इन्होंने हिंदी में थोड़ा सा लिखने में वो कर दिया था, कह लीजिए मिस्टेक था। दोनों कोड़ों का योगफल 90 ना लिख के इन्होंने बोला था समपूरक, है ना, जबकि इनको बोलना चाहिए पूरक, है ना, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योगफल जोड़ने पे 90 आ जाए, है ना। और समपूरक क्या होते हैं, इन्होंने समपूरक लिख दिया था जो कि गलत था। समपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों को जोड़ने पे उनका योगफल 180 आने लगे, है ना। तो हम लोग ने इन कंडीशन पे लगाया था, इन्होंने गलती से पूरक के जगह समपूरक लिख दिया था हिंदी लैंग्वेज में। तो उसको आप क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन भी आपका सही था, बस वर्ड में मिस्टेक था, ठीक है। हमने जो न्यूमेरिकल लिखा था वो सही था, है ना। तो क्वेश्चन में ही वो एरर था, तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट परेशान थे, तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है, याद रहेगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस सवाल का कुछ आंसर आपने किया होगा। चित्र में खींची गई रेखा एल का समीकरण है ना, y बराबर एम एक्स। एल क्या है ये, प्लस सी, तो सी को छोड़ दो। y बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होता है टेन थीटा, है ना, एम एक्स, और x है तो रहने दो। तो y बराबर हो गया, 10 में कितने एंगल पे है, थीटा की वैल्यू 45 है, इनटू f, तो y बराबर हो गया 10, 45 का मान होता है 1, यानी कि y बराबर हो गया 1 इंटू एक्स, यानी कि x बराबर y। इसका इक्वेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x इक्वल वाई। x का मान जो होगा y के बराबर में होगा, क्योंकि 45 में जितना ये x एक्स पे झुका है उतना ही y एक्स पे, अगर 45 इधर है तो इधर से भी तो 45 ही है, यानी कि x और y आपस में बराबर होंगे। समझ में आई बात। हाँ, सी आंसर सब लोग कह रहे हैं, ठीक है। अनामिका, प्रियांशु, रूपाली, लाल बाबू कुमार, पिंकू, सुप्रिया, सोनाली मौर्य, नेहा कुमारी, कृष्ण, करिश्मा, अंजलि, आदित्य कुमार, बी आर, रंजीत, निशा, सनी, राहुल जमुई से, चलो ठीक है ना। इनोसेंट बॉय करे सर आज क्या बताने वाले थे, मैं बताऊंगा आज आप लोग को एक नया गिफ्ट मिलने वाला है ना, क्योंकि देखो क्षेत्रफल वाला है, पहले इसको कर लो, मैं कहा हूं तो बताऊंगा गाइस। और आज भी कल जो जो होमवर्क पे आंसर किए थे उनका फिर से आज रैंडम कमेंट लिया जाएगा और विनर घोषित किया जाएगा, विनर को प्राइज भी मिला जाएगा जो कल के होमवर्क का सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, तो इसका आयतन है ना, आयतन है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, आयतन पूछा है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ दिया है। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा है, 36 पाई। आयतन पूछा है, तो आयतन का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको समझ में आ गया, 4/3 पाई पता है, बस आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो गाइज, फास्ट। अब थोड़ा सा जलवा, पहले जो था अलग था। जब अभी तो आप लोग पॉलिटेक्निक करने जाओगे, जब हम लोग पॉलिटेक्निक करते थे तो फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी, मतलब बड़ी के मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन सबकी अपनी अपनी लॉयल्टी होती है, डिसिप्लिन होते हैं, अपने अंदाज होते हैं। तो जब आप बेस्ट रहोगे ना, तो आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत बच्चे मिलेंगे, बहुत लोग, मतलब स्टूडेंट। आप जैसे पढ़ने जाओगे तो आपके भी बहुत दोस्त होंगे, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि अभी आप ज़्यादा इधर उधर चैटिंग में, फ्रेंडशिप के चक्कर में नहीं पड़ा करो, क्योंकि यहाँ पे पता थोड़ी ना वो इंजीनियर बनेगा या बनेगी। तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, वहाँ पर फ्रेंडशिप कर लेना, तो वहाँ पे इंजीनियर से ही फ्रेंडशिप होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारी कॉलेज में आए होंगे मतलब सब बेस्ट हैं, है ना। कल हमने एक स्टूडेंट का, एक लड़की को खूब मैसेज किया कि हमसे दोस्ती कर लो, तो ये कर लो, फिर उसको हमने अपने VIP जोन में भेज दिया, हम के ये लो क्लिक क्लिक,
है ना। तो अभी आएगा क्रेज, आपका भी टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा, इसलिए वेट करो, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना। पता चला वो तुम जिसके चक्कर में पड़े हो वो, उसकी तो पहले कोई गारंटी ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की है ना। यूट्यूब पे भरोसा नहीं करते हैं, है ना। तो हम तो किसी जब पढ़ने जाओगे अच्छा रहोगे तो किसी को आपकी आंखें पसंद आएंगी, किसी को आपको बाल पसंद आएंगे, किसी को गाल पसंद आएंगे, तो वो बात की बात है, बट अभी पढ़ लो तब मिलेगा, है ना। तुम लोग चैटिंग पे इतना ध्यान दे, तो यही नहीं, हम पूरे इंडिया के हर एक जगह देख चुके हैं, चैटिंग में बहुत मजा आता है। तुम कहाँ से हो, तुम हमें अपनी आईडी दे दो तो हमसे दोस्ती कर लो, ये इसमें परेशान होने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं है। गाइस ध्यान देंगे, फोकस होना चाहिए क्वेश्चन में। अब फार्मूला पता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 4πr² होता है ना। ये 36 पाई दिया ही है, तो देखो पाई से पाई को फटाक से काट दो, 4 से 36 को काटो 9 बार में, तो r² बराबर 9, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि इस वृत्त की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दीजिए। तो 4/3 पाई, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 × 3, इसे कट कर दीजिए, तो 3 से 3 को कट कर दिया, 3 × 9 = 36, यानी कि 36 पाई। ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर या आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, है ना। वॉल्यूम ने पूछा है, तो आपने आंसर कितना दिया है 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए हैं? जी हाँ गाइज, जी सर, है ना। गंगोत्री बॉय DDJS, है ना। DDJS का मतलब क्या है भाई? हाँ, इसका PDF आपको क्लास एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहीं से जुड़ जाएंगे। देखो आज हमने एक बार भी नहीं बताया कि आप ज्वाइन करो चाहे जो करो, है ना। लाइक करना ना करना वो आपकी मर्जी है, बट आपको चीजें, आप टेलीग्राम ग्रुप में रहोगे तो बहुत हेल्प होगा, है ना। बहुत ज्यादा हर एक चीजों को कवर किया जा रहा है। अब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या नहीं, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है। अब देखो एक और सवाल 4 ऑप्शन के साथ आते हैं, 27, 54, 81 और 9। एक घन का आयतन दे रखा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ, जस्ट अब उल्टा कर दिया है, वहां पे संपूर्ण पृष्ठ दिया था, आयतन पूछा था, यहाँ पे आयतन दिया है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो आंसर करके राइट आंसर बताइए। बता पाओगे क्या गाइस? बता पाओगे इसका आंसर? फर्स्ट तो नहीं चाहोगे, कोशिश करिए। फार्मूला अभी आपको मैंने बताया था, है ना। और आंसर आपका क्या आ रहा है? अनामिका 54 आ रहा है। अच्छा चलो, सुलानी जिद्दी बॉय, किंग विपिन सर आप मेरे लिए भगवान बन गए हैं। किंग विपिन, विपिन को तो मैं जान ही रहा हूँ, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। हाँ, कह रहा है एक लड़का कि सर आप इधर से कम गोरे लग रहे हैं, मैडम जी क्रीम फेंक दी क्या है? मैडम जी क्रीम फेंक दी। ये आपको पता है नहीं। देखो आपकी अभी जो एज है ना, इस टाइम आपको हैंडसम होने का, स्मार्ट होने का बहुत मन करेगा, और फिर एक टाइम के बाद आपको मन नहीं करेगा। तो जब मन नहीं करेगा तो वो आपका बेस्ट मोमेंटम है, टाइम है ना। जब आपके जैसे हम भी छोटे थे तो हमें कौन सा क्रीम आ रहा है तो किससे स्मार्ट दिखेंगे, कौन अच्छा है तो कौन लड़कों का है तो कौन लड़कियों का, खूब करोगे, सबने किया है। बट एट लास्ट आपको पता चला इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे रूम पे आज भी कोई भी फेयर क्रीम नहीं है जो कि गोरा कर दे, कुछ भी नहीं है, केवल वही साबुन, है ना। तो हमने एक बार बताया भी था कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं, हम कोई क्रीम या फेस वॉश भी यूज करते हैं। फेस वॉश कभी कभी उधर करते थे, अब वो भी नहीं है। तो केवल मुंह धुल लो, हाँ तौलिए से मुंह को, थोड़ा सा मोटा तौलिया होना चाहिए, उससे पोंछ लोगे तो सही रहेगा। ज़्यादा क्रीम व्रीम जो है ऑयल को निकालता है, अरे फेस वॉश, तो तौलिए से भी कर लोगे ना तो तुम सही रहोगे, बचे रहोगे। क्योंकि एक तरीके से वो केमिकल ही है। कितनी लेयर लगाओगे गोरे होने के लिए? आयतन दे रखा है,
27 है ना। आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो इसका फार्मूला था 4πr²। कहीं ना कहीं फिर से आपको आर की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। आयतन दे रखा है 27, 27, बहुत अच्छा। आर की वैल्यू निकल गया। कितना आ रहा है आपका आर की वैल्यू गाइस? देखो कितना आ रहा है, जस्ट टेल मी। पाई का वैल्यू मत रखो, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि यहाँ पे आएगा तो कटेगा, ठीक है। एक घन है, अच्छा एक घन, इन्होंने घन लिख दिया था, ये भी फार्मूला नहीं लगेगा, पिछले वाले में हमने देखा था। लेकिन ये क्या है, वृत्त ना है, ये घन है, तो घन का फार्मूला लगाएंगे। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, है ना। तो आयतन दे रखा है 27 और ये a का क्यूब, यानी कि 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी कि a का क्यूब, यानी कि a बराबर आ गया 3, है ना। घन की बात कर दिया गाइस हमने, वृत्त के चक्कर में उसको वृत्त का फार्मूला लिखे थे। ये घन है, क्यूब है, ठीक है। तो इसका आयतन यानी एक भुजा की लंबाई मिल गई। कह रहा है इसका संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6a की वैल्यू अभी आपने निकाला 3, तो 3 × 3 है ना, 3 × 9 = 54 है ना। सरफेस एरिया इसलिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपने सही क्रीम का मतलब हाँ सही ऑप्शन का सिलेक्शन किया है। सर हमने कल आप ही से बात हुई थी, अच्छा इंद्रजीत वर्मा, बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं। राजा बाबू कह रहा है जब से रेशवा एकेडमी ज्वाइन किए हैं तब से पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है। आपने देखा होगा अभी कल एक वीडियोस हमने डाला था एक स्टूडेंट का, जो कि हम सेंटर पे जब गए थे ऑफलाइन मिलने, तो स्टूडेंट ने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 महीने पहले से ही ज्वाइन किया हूँ, लेकिन पहले मेरी औकात थी कि मुझे पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, 0 की औकात थी। लेकिन 1 ही 2 महीने में मेरी इतनी अच्छी तैयारी हो गई कि आज वो 90+ अटेंड करके आया है, और सही से, ये नहीं कि तुक्का मार के। तो कुछ स्टूडेंट लॉयल नहीं, बिल्कुल लॉयल होते हैं, उनको अपनी फीलिंग पता है कि आपसे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या इस वीक में आपकी चेंजिंग क्या है, वो किस हिसाब से आप कर रहे हैं। मन भी लगेगा, नंबर भी बनेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आपको धैर्य, पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि हम डेली पढ़ रहे हैं तो हमारा वो यूजफुल है। नहीं कहोगे सर 5 महीने से पढ़ रहे हैं, तो 5 महीने से नहीं, तुम 5 साल से IAS PCS की तैयारी होती है सिर्फ 1 दिन के लिए, समझ रहे हो। लेकिन एक ही दिन जो चमक गया, हर दिन आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और वो दिन आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए प्राउड फील कराएगा, है ना। समझ में आया। तो आपको प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को। तो एक बात की बात है, इसका आंसर कीजिए। कुछ लोग हमको देखने आए थे जब बताए थे ना तो मेरे पिताजी मना कर दिए कि नहीं नहीं नहीं। फिर हुआ क्यों, तो फिर आगे की चीज़ें बाद में बताएंगे, पहले इसका आंसर बता लो आप। बहुत ही खूबसूरत आंसर हो सकता है, कठिन सवाल नहीं है, आसान है। P - Q दे रखा है 4 के M की वैल्यू। बता दें कहानी का चौथा पार्ट सर मेरा भी सुनिए, निधि कह रही है सर मेरे को हिंदी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, प्लीज़ इंग्लिश में भी क्वेश्चन दीजिए। देखो इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है,
और ये मैं जानबूझ के लेकर आया हूं, मैं आपको अगले दिन से इंग्लिश हिंदी वाला ही दूंगा, बट कभी कभी जरूरी हो जाता है, हमें पता है हमारे पास रात में ऑपरेटर नहीं रहते ना, तो ये सवाल मैं रात को बनाया था, इसलिए हम इसको अब टाइप नहीं कर पाएंगे रात में, थोड़ा सा है ना। इफ में आपको दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ लगे हैं, और आपको एकाक के कह लीजिए बोनस ही है, आपको लास्ट में आंसर करना ही है। तो देखो P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, इन्होंने कहा Q माइनस पी बराबर 4, इन्होंने कहा है, देखो ध्यान से करेंगे नहीं तो आएगा ही नहीं, कितना वो कोशिश कर लोगे, माथा पकड़ लोगे, नहीं आएगा। P माइनस क्यू बराबर 4, P की वैल्यू, अरे सॉरी Q माइनस पी, तो Q की वैल्यू तो ये है पूरा log 2m है ना, log 2m बेस में 2 ये है, माइनस P की वैल्यू ये है 2 log m बेस में 8। देखो कभी भी सॉल्व मत करना, इसका बेस 2 है, इसका 8 है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे ध्यान देना, इसको आप लिख सकते हो, देखो log 2 प्लस log m लिख सकते हो ना, 2m को 2 और m अलग अलग मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिख सकते हो, दोनों का बेस 2 ही रखना, माइनस 2 है, log m है, बेस में देखो 8 है, 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर में 3, क्यों लिखे, क्योंकि सबका बेस 2 है, तो इसको भी 2 जबरदस्ती बनाएंगे है ना, तभी ये मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। तो ये हो गया log 2 और 2, इसकी वैल्यू होती है 1, जैसे log 10 बेस में 10 की 1, log a बेस में a की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया प्लस, और ये क्या है log m है, बेस में 2 है, इसका पावर, जैसे यहाँ पे पावर रहता है तो यहाँ पे आता है ऊपर, और नीचे पावर है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 तो है ही, 3 है इसके नीचे आ जाएगा, 2/3 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है ना, ये m है, तो ये हो गया log m, अब बेस में हो गया 2, हो गया क्या, आप कहोगे हाँ, यहाँ पे कितना था 4 था, तो ध्यान देना 1 को उधर भेज दीजिए, यानी कि log m बेस में 2 माइनस 2/3 log m बराबर, एक इधर गया तो ये हो गया 3 है ना, हो गया 3, आप कहोगे हाँ सर। देखो ये log m बेस में 2, ये भी log m बेस में 2 है ना, ये दोनों इक्वल है, बट ये 1 है तो ये 2/3 है, तो 3 का इधर करेंगे तो 3 log 2 हो जाएगा, 3 log m बेस में 2 हो गया, माइनस 2 log m, 2 log m बेस में 3 हो गया, और सबके बटे में 3, क्योंकि LCM लेंगे तो 3 ही आएगा। समझ में आ रहा है। देखो अगर ये नहीं रहता, सपोज दैट यहाँ पे 1 रहता और यहाँ पे भी 1, तो 3 का गुणा 1 में करें 3 माइनस 2 आता, यस, तो वही चीज़ हमने किया, इसका LCM लिए तो 3 आया, और 3 का इसमें किया तो 3 log m हो गया, और ये 2 log m है ही, आप कहोगे यस सर अब ठीक है, तो 3 का गुणा इधर कर दो 9 हो जाएगा, 3 log m में से 2 log m माइनस करेंगे तो केवल log m बचेगा, और 3 3 9, बेस में कितना है 2 है। तो आपको हमने एक तरीका बताया था, एक ट्रिक याद है कि दिस के पावर दिस इक्वल दिस है ना, दिस के पावर दिस, यानी कि 2 के पावर 9 इक्वल दिस वैल्यू, यानी यहाँ पे जो रहेगा तो दिस के पावर दिस इक्वल दिस, यानी कि m, तो m का मान कितना, 2 के पावर 9 करो, कर लिए गाइस, हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल था, एकदम शानदार। विशाल मौर्य जी स्वागत है रेशवा फैंस क्लब में, है ना, बिल्कुल 512 होगा। इंजीनियर दीपांशु करा सर 20 डे में क्या पढ़ें कि सिलेक्शन के लिए, और ये जो पढ़ाया जा रहा है गाइस सिलेक्शंस के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा एक एक क्वेश्चंस के जो वैल्यू है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना, इतना नॉर्मल सवाल नहीं है, आपको जो पास करवा दे, गवर्नमेंट कॉलेज दिला दे, वैसे सवाल आपको कराया जा रहा है, इसलिए आप बिल्कुल एकदम धैर्य और विश्वास के साथ पढ़ाई भी कीजिए, है ना। अगर आपको और बेहतर पढ़ना है तो मुझे पता है जिनको जुड़ना होता है या ज्वाइन करना वो ढूंढ लेते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा था कि आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट बिना बताए भी वो क्लासेस को जो देखते हैं कि ढूंढ लेते हैं ये नहीं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास नंबर भी है, ऐप भी है, तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी से जुड़ेंगे,
जिनको पढ़ना होगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर से आपकी हालत हो जाएगी खराब। जबरदस्त सवाल है। एक लंब वृत्ताकार बेलन, टंकी की आधार की त्रिज्या, एक बेलन है। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, बेलन है, इसमें क्या करना है, त्रिज्या दे रखा है 2 मीटर है, मीटर मतलब बहुत बड़ा होगा। ऊंचाई दे रखी है 4.5। टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल को, एक नल है, इसमें लाके क्या किया, खोल दिया जाता है। नल क्या है, पानी भरना शुरू कर दिया और 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। खाली टंकी कितने समय में, इस नल से पानी आ रहा है तो कितने समय में भर जाएगी, ये पूछा है ना। अगर मान लो इसकी औकात 100 थी, आप 20 के स्पीड से भर रहे हो, है ना, 20 लीटर प्रति घंटा, तो आपको पता है कैसे भरेगा, 20 लीटर, यानी कि टोटल इसका जो आयतन होगा 1 घंटे में आप कितने भर रहे हैं उससे भाग दे दो, यानी कि आपको पता चल जाएगा 5 घंटे में भरेगा। तो वैसे ही पहले आपको इस टंकी का आयतन पता होना चाहिए कि इसमें कितनी पानी आएगी, ठीक है, और 1 घंटे में आप कितना पानी भर रहे हो उससे भाग कर दो, हो जाएगा आंसर। अब सोचो कैसे सोचोगे वो आपकी मर्जी, मैंने आपको हिंट दे दिया, कर पाओगे। चलो विशाल मौर्य जी बताओ। चलो रागिनी बताओ आंसर क्या होगा। हाँ 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 जल्दी से। देखो आंसर करेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आप कहोगे सर तो कठिन सवाल है। कठिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कह लीजिए बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है ये। हाँ सर बी होगा। हाँ निधि कह रही सर टैक्सेशन चैप्टर पढ़ा दिए हैं सर, हाँ ऐप में आपको मिलेगा जो चैप्टर आपको। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको कि यूट्यूब पे ही इतना पढ़ा है ना, ऐप पे आपको पूरा मैथ के 40 चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, लाइव क्लासेस, प्राइवेट लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, संडे टेस्ट, है ना, सब कुछ है। तो कह लीजिए यूट्यूब पे 5% चीजें हैं, बाकी आपकी प्राइवेटली ऐप पे ही हैं। तो जिन्हें पढ़ना है वो ऐप पे ही आप अपनी चीजें ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको असमांतर श्रेणी पढ़ना है तो भी जाइए, आपको टैक्सेशन पढ़ना है, आपको माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है, सब कुछ है। चलिए तो हम इसका करते हैं आंसर, है ना। देखो अब देखो बेलनाकार है, ध्यान से समझना, मुझे पता है आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ये कोशिश करेंगे। ये टंकी है, बेलनाकार है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन, इसका आयतन, तो इसका आयतन है तब पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रहने दो, मत कर रखो, पाई में ही रहने दो। आर का मान दे रखा है कितना, 2 मीटर, क्या 2 मीटर, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है, 4.5 मीटर, यानी कि 4.5, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, और 4.5, तो 4 पंजे 20, 4 दूना 8, है ना। देखो 4 पंजे 20, 2 लगा, 4 चौक 16, 2 18, 18.0 पाई आने का, है ना, 18 पाई कह लीजिए। इसका हमें वैल्यूम पता हो गया, 18 पाई है। इस टंकी का पता चल गया, इसका आयतन 18 पाई घन सेंटीमीटर है। अरे सेंटीमीटर है तो मीटर क्यूब में, घन मीटर में, है ना, मीटर क्यूब में। इस टंकी के आयतन इतना, इतना पानी इसमें आ जाएगा। अब जो इसमें नल आप लगाए हो, इस नल का जो आयतन है, इससे 1 घंटे की जो पानी आ रही है उसका आयतन निकाल लो, है ना। किस स्पीड से आ रही है, 1000 किमी प्रति घंटा, तो पानी का आयतन निकालो। क्या पानी जो आ रही है नल का, उसका आयतन, है ना। तो इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर एच का ही फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर एच का ही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखो पाई की वैल्यू हमने कहा था ना नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू, इस समय पे जो नल आ रही है ये बेलनाकार नल है, वृत्ताकार नल से, और इसका व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्या 12 सेंटीमीटर, तो व्यास की जगह 12 रखेंगे, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, पाई आर हो गया
और एच इसकी दे रखा है 1000 किमी प्रति घंटा ना, हाँ 1000 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो ये हो गया पाई। 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9, और कह लीजिए पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है। 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, अभी मत कट करो, ये रेड व्यास, ये व्यास दे रखा है, क्या ये व्यास दे रखा है, यहाँ पे पकड़ो, ये जो वृत्ताकार नल है ये 12 सेंटीमीटर का व्यास है, तो इस व्यास को पहले त्रिज्या में बदलेंगे 2 से भाग करके, क्या 2 से भाग कर देंगे, तो त्रिज्या जो है 12 की जगह 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। समझ में आई बात? 6 क्यों किए? क्योंकि 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या आधी होगी, 6 हो जाएगी, है ना। अब इसे कट करो, अब इसे कट करो, 2 से कट करोगे 3 बार में, 2 से कट करोगे 50, है ना, ठीक है, यस सर। तो ये हो गया पाई, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 50 का स्क्वायर करेंगे 250, है ना, गुणे 1000, राइट। अब सही है, हाँ। तो अब देखेंगे कि सर ऐसा है, अच्छा 250 से 4 बार में, है ना, 4 9 36, यानी कि 36 पाई आ गया। इसका आयतन कितना आ गया गाइस? 36 पाई। ये पानी का आयतन है, क्या ये पानी का आयतन है जो 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में कितना पानी दे रहा आ गया। अब हमने कहा था समय, समय कैसे निकालोगे, समय निकाल दो, यानी पानी 1 घंटे में 36 सेंटीमीटर अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर घन क्यूब देगा, तो समय कितना लगेगा, इसकी आयतन कितनी थी उसमें से इसमें भाग दे देंगे। इसका आयतन आपने निकाला था 18 पाई मीटर क्यूब, है ना, पाई मीटर क्यूब, और इसका आयतन 36 पाई, है ना, ये ठीक है। तो आपको पता है कि सर चूंकि सही है, किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए 1000 से भाग करके, इसको अब सॉल्व करना है, कुल मिला जुला के इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे, है ना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे 2 लाया होगा, सही है, चूंकि ये मीटर में है, मीटर को किलोमीटर में बदलिएंगे तो 1000 से आपको भाग करना होगा, है ना, किलोमीटर मीटर, ये देखो स्क्वायर है ना, हो जाएगा। ये क्यों किए हैं, इसको जब हम लोग कर रहे थे ये तो किलोमीटर में था, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग किए, ठीक, और ये मीटर में था तो मीटर को हम लोगों ने, ठीक है, 100 से करेंगे तो स्क्वायर 1000 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए पहले, 18 पाई से 36 पाई को काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना, 18 दूना 36, नीचे 2 और यहाँ पे 1 जीरो बचा है तो 10 है, और 10 को 2 से घाटेंगे तो 5 आवर। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है वो 5 आवर होगा। अब फिर से समझो क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन आया होगा। तो हमने क्या किया, पहले टंकी का आयतन निकाला, फिर इसमें जो पानी आ रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पे व्यास दिया है तो व्यास को हमने पहले त्रिज्या में बदला, 6 हो गया, है ना, और सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में लेकर आए तो 100 से भाग भी किए, तो पानी का आयतन हमारा आ गया,
अब हमें पूछा समय, तो इसमें इससे भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा समय। ठीक है, समझ पाए हैं? हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज एरर था थोड़ा सा, ये 2500 हो जाएगा है ना, तो ये 40 रहेगा, तो ये 360 रहेगा। ठीक है, 360 रहेगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है। बाकी ठीक है, सही है, आपका भी सही है। तो ये 18 पाई था ही, और ये 360 पाई है ना। सेंटीमीटर को मीटर में 100 से भाग कर दीजिए, ये वाला भी ठीक है। 18 से काटेंगे 20 बार में कटेगा है ना, 20 बार में 100/20, फिर भी 5 ही घंटे आएगा, सही है। 5 आवर, 5 आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो छूट गया था, 2500। समझ पाए? तो 5 घंटे में वो टंकी भर जाएगा। ऐसे सवाल को देखो, आयतन, पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से ही निकालेंगे। एच यहाँ पे इसकी स्पीड दिया होगा 1 घंटा वाला। ठीक है, चलो सवाल थोड़ा सा बिल्कुल कह लीजिए न्यू टाइप का था, है ना। न्यू का मतलब एकदम ही न्यू आपके लिए। अरे अरे एक चीज और है, चलो मैं फिर से कर दे रहा हूँ इस सवाल को। आपने बिल्कुल ही सही चीज़ों को किया था। देखो, 3 से काटे थे, 2 से काटे 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो ये पाई था। 3 का स्क्वायर किए थे तो 9 आया था, और 50 का स्क्वायर किए तो 2500 आया था, है ना। और 1000 यहाँ पे था, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से 5 बार में। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट इसमें इससे भाग कर दो। अरे वाह, बहुत अच्छा, ये तो और आसान हो गया। 9 दूना 18 पाई बटे में 5। आसान है यार। इस सवाल को जितना बनाया जा रहा था ये है नहीं, उतना ही आसान है ये। ठीक है ना। देखो फिर से एक बार 1 मिनट का टाइम लेंगे। 3 से काटे 6 बार में, 3 से 2 से काटे 3 बार में, 2 से काटे 50 बार में। 3 का स्क्वायर किए 9 हो गया, 50 का स्क्वायर किए 2500 हो गया, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, है ना। और 5 से 5 बार में, 5 से 2 9 18 बटा नीचे 5 हो गया। हमने कहा था इसके आयतन में इसके आयतन से भाग देना है, तो समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इसका आयतन था 18 पाई और इसका था 18 पाई बटे 5। तो इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो 18 पाई, यहाँ पे कहे ना वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं, ये 5/18 हो जाएगा। तो भी तो आपका आंसर बहुत आसानी से 18 पाई से 18। हाँ हाँ, ये अब ठीक है। 5 आवर। अब आपका एरर लेस है, थोड़ा सा उसमें एरर आ गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो छूट गया था। ठीक है, बोलो सर प्रीवियस, हाँ ना। ये सब तो अलग अलग टाइप का सवाल आया आपके पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस सवाल में भी कहोगे सर ऐसे सवाल हमने पढ़े ही नहीं है, तो कभी कभी नहीं पढ़े हुए, फिर भी आज तो कह लीजिए, आज जितने भी सवाल करा रहे हैं बिल्कुल आपके लिए नए ही हैं। आप कर सकते हो। यदि एच, सी और वी, एच क्या है ऊंचाई है, सी क्या है वक्र पृष्ठ यानी कर्व है, वी क्या है आयतन है, एक शंकु का है, तो इसका मान क्या होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल सवाल है और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आखिर करना कैसे है। एक बार ट्राई तो करके देखिए, है ना, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए कि कैसे होगा सर, ठीक है, करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं? कुछ लोग कह रहे सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा ये सवाल, करना क्या है इसमें। देखो एक शंकु है ना, एच इसकी हाइट है, हाइट कितनी है, एच है, और सी क्या है, वक्र पृष्ठ, सी क्या है, वक्र पृष्ठ। तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, और v चूंकि आयतन है और आयतन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से। c बराबर फार्मूला किसे किसे याद है वक्र पृष्ठ का, और v बराबर आयतन बराबर शंकु के लिए, जस्ट टेल मी। अगर ये याद है तो पहले लिखो, ताकि आपको यहाँ पे v के जगह पे आयतन की जगह वहीं पे रखना है, और यहाँ c के जगह पे भी रखना है, और v की जगह पे। अगर आपने फार्मूला लिख लिया तब आपका ये आसानी से 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पहले ये बता दो, जहां जहां c है वहां पे वो रखेंगे फार्मूला, जहां v है वहां पे रखेंगे। तो आयतन का और वक्र पृष्ठ का, हाँ, एक स्टूडेंट बता रहा है, इसका क्या नाम है, कोमल यादव का है, कमल यादव का, सॉरी, कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो ठीक है, कमल ने कहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप में से कोई बता दो c की वैल्यू क्या होगी। फार्मूला रिमाइंड करिए, याद करिए, आपको अभी 2 ही दिन पहले बताया था। हाँ कोमल सोनी 5 आवर होगा, ठीक है, हाँ सही है कोमल। पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। नेहा कुमारी ने भी कहा कि सर पाई आर एल होगा, हमने कहा ठीक है पाई आर एल ही रखेंगे। अब इन्होंने जैसे कहा है वैसे करिए, आपको कुछ अपने से नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा 3 पाई v की जगह क्या रखेंगे, ये वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 पाई v एच क्यू, एच क्यू की जगह, एच की वैल्यू एच है तो एच क्यू ही रहने दीजिए, ये वाला टर्म हो गया। अब यहाँ पे रखो c का मान पाई आर एल, पाई आर एल, c का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कह रहा h का स्क्वायर, चलिए वापस से हम लोग आते हैं। तो बीच में थोड़े समय के लिए थोड़ा सा है ना फोकस, तो हम लोग यहीं पे थे ही और तब तक गायब हो गए थे, है ना। अब ठीक है, तो हम लोग इसमें थे कि सर आयतन का जहाँ फार्मूला है आयतन का रख दीजिए, जहाँ पे वक्र पृष्ठ का है वक्र पृष्ठ का रख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया था। तो यहाँ पे देखिए 3 पाई
1/3 का करेंगे तो हो जाएगा 1/9, है ना, ये रहेगा। अच्छा 3 से 3 कट कर दीजिए, यहाँ पे 3 से 3 कट कर दीजिए। पाई है तो पाई स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर हो गया, और एच स्क्वायर है और एच का पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच के पावर, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पे और एच क्यूब यहाँ पे है, तो एच के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो एक एच यहाँ पे है और क्यूब यहाँ पे, तो पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, आर का करेंगे तो आर स्क्वायर, है ना, पाई आर एल। एल देखो कैसे निकालोगे, एल की जरूरत पड़ेगी आपको। एल का जो फार्मूला होता है इसके लिए, एल अगर ये एल है तो एल का फार्मूला होता है, अगर ये आर है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? जो इसकी तिर्यक लंबाई होती है, चूंकि यह समकोण त्रिभुज के जैसा होता है, तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमें रखना है ये पाई आर, तो ठीक है पाई आर तक तो ठीक है, तो ये हो गया पाई आर, और एल के जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान से करना नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो यही ना है, यही है। आप कहोगे हाँ सर पाई आर, एल के जगह पे सर आपने ये रख दिया, ठीक है सर, और यहाँ पे एच स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ के रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, आप समझना कैसे हुआ मामला, है ना। तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यह एल की वैल्यू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात समझ में आई? रूट में रही होगी तो रूट बस हट गया, एल की वैल्यू हमने यहीं से रखा है। ठीक है सर, यहाँ पे देखो 9 है ही, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/9, ये हो गया पाई स्क्वायर, और ये हो गया आर के पावर 4, और ये हो गया एच का स्क्वायर, है ना, एच का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कट रहा है सर, 9 से 9 कट गया, तो आंसर कर दीजिए। अब लास्ट में आंसर पाई स्क्वायर आर के पावर 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का आर में करेंगे तो पाई स्क्वायर आर, अच्छा यहाँ पे एच स्क्वायर भी था, है ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा आर के पावर 4 हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यानी कि आर के पावर 4, है ना, और एच स्क्वायर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आर के पावर 4 और एच स्क्वायर। अब इसका इसमें कर दीजिए माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और एच के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का इसमें करेंगे और एच स्क्वायर का। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर तो था ही, बट एच स्क्वायर और है तो एच के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, पाई स्क्वायर आर के पावर 4 और एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच के पावर 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच के पावर 4 कट गया, पाई स्क्वायर आर के पावर 4, है ना, पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर, ये वापस से कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, 0 आपका आंसर कहलाएगा। तरीके से किए होंगे तो सही आया होगा, है ना, नहीं तो गलत आया होगा। समझ में आया कैसे करना था? तो ये सब सवाल अभी तो बहुत ही हैं सर, हमने भी देखा, समझ आ रहा है। राखी क्या दिक्कत है, बोलिए डियर। अच्छा आस्था करें, इसमें इसको शॉर्ट अगर कोई बना सकता है तो बिल्कुल बनाइए और हमें भी भेजिएगा। आप लोग को जो दिमाग में रहता है कि सर शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक बेसिक्स फार्मूले से भी आते हैं, और इसमें अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक मालूम है तो कष्ट करके हमें भी बता देंगे, हमें भी आ जाएगा। तो जहाँ पे एप्लीकेबल होता है हम खुद ही बताते हैं, इसलिए हर जगह शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं रहेंगे, यहाँ पे लगेगा भी नहीं, है ना। मैं किसी को भाई बहुत वो है तो बता सकता है, जहाँ पे होगा मैं खुद ही आपको बताऊंगा। देखो ये सवाल है, पढ़ाया गया है, बता सकते हैं, तुरंत आंसर करिए फास्ट, आप साथ ही साथ आंसर करते रहिए, है ना। आपको तो बेहतरीन मौका मिला है नई चीजें सीखने का,
ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर में -1, है ना। इसको लिखेंगे 2 के पावर में x और इंटू 2 के पावर में 1, अलग अलग कर दिए। यहाँ पे है 320, तो 2 के पावर x दोनों में है, कॉमन ले ले। यहाँ पे 2 के पावर -1 को लिखेंगे 1/2, इसको 2 लिखेंगे, 320 है। तो 2 के पावर x है, यहाँ 2 दूना 4 है, 5, 5/2 है, 320, 5 से कट कर दीजिए, 5 छका 30, है ना, 5 छका 30, 2 लगा 5 चौका 20। 2 के पावर x बराबर 2 का गुणा 64 में करेंगे तो 128 हो जाएगा, और 2 के पावर x 128 को लिखेंगे 2 के पावर में 7, तो पावर से पावर की तुलना कर देंगे, आ जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अब्दुल किसी बैंक में 1 जनवरी 2008 को 500 रुपया, यानी 1 जनवरी को कितने रुपए जमा किया, 800 रुपया, बचत खाता खोला। उसने 1 2008 को 500 रुपये, 3 जनवरी को कितने 500 रुपये जमा किए, और 9 तारीख को फिर 200 रुपये, 9 जनवरी को कितने 200 रुपये, और 12/1 को 500 रुपये जमा किए, 12 जनवरी को भी जमा किया, कितना 500 रुपये, है ना, 12 को भी जमा किया, किंतु 15 को 700 रुपये निकाल लिए। 15 तारीख को ये क्या किया, इसका दिमाग मतलब पार्टी घूमने जाना था, तो 700 रुपये निकाल लिए। कह रहा है उसे माह के अंत में कुल कितने रुपए पर ब्याज मिलेगा। ब्याज पूछा है कि ब्याज का अमाउंट बताओ, किस पे उन्हें ब्याज मिलेगा। तो ये देखो, ये निकाल रहा है तो इसे माइनस नहीं दिखाओ, तो 700 है, तो 5 और 2 कर लीजिए, ये 700 निकल गया, तो 8 5, हाँ बहुत अच्छा। देखो 1 जनवरी को 500 रुपये जमा कर बचत खाता खोला, फिर 3 को 500 रुपये, और अरे यहाँ पे 500 से खोला था खाता, हमने यहाँ 800 लिख दिया था, यहाँ पे 500 है। 1 जनवरी को इन्होंने 500 के साथ ही खाता खोला था, हमने 800 लिख दिया था। ठीक है, तो कितना आ गया, 700 निकाले तो ये 700 निकल गया, यानी कि 1000 रुपये इनका अमाउंट ही है। 700 रुपये तो नहीं, टोटल 1700 जमा किए। देखो 5 5 10 2 12 5 1700 जमा किए, 700 निकाले, यानी 1000 इनके अकाउंट पे, तो ब्याज वाला अमाउंट क्या होगा 1000 रुपये। तो कितने पे ब्याज मिलेगा 1000 रुपये पे, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। 1200 कौन कह रहा है, भाई 1200 कौन कह दिया, ठीक है, यस अब सही है आप लोग का, हाँ सही है। 1000 रुपये मेरा रॉन्ग हो गया, धून रवि कह रहा है सर मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें। कह रहा है समीकरण के अनेक हल हैं तो होंगे, कौन सा सही होगा, अनेक हल होंगे। देखो ध्यान से समझो, अनेक हल होने के लिए कंडीशन लिखवाया था कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर होता है c1/c2 के। कब, अनेक हल, मेनी सोल्यूशन, अनेक हल, है ना, इन्फिनिटिव सोल्यूशंस भी बोलते हैं इसको। तो a1 का मान यहां से निकाल लीजिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 का मान है 2, b1 का मान है b1, c1 का मान है c1, a2 का मान है दूसरे वाले के लिए, a2 का मान है 1, b2 का मान है b2, c2 का मान है c2। तो यहाँ पे रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो a1 की जगह रखेंगे 2, a2 की जगह रखेंगे 1, b1 की जगह रखेंगे b1, b2 की जगह रखेंगे b2, c1 की जगह रखेंगे c1 और c2 की जगह c2। तो अगर हम इन दोनों को बराबर दिखाएं, है ना, तो देखो 1 का गुणा b1 में करेंगे तो b1, b2 का गुणा 2 में करेंगे तो b1 बराबर 2b2, पहला हो गया। और हम कहेंगे अगर इन दोनों को साथ दिखाएंगे, यानी कि इसको और इसको, तो c2 का गुणा, देखो 1 का गुणा c में करेंगे, 2 का गुणा, तो c1 बराबर 2c2 हो जाएगा। देखो इसको भूल जाओ, अरे इरेज हो गया, इसको भूल जाओ। देखो 1 का गुणा c1 में किया, c1 हो गया, 2 c2 गुणा 2 में किया तो 2c2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी वाला। ध्यान से देखिए एक ही है।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट है। प्रवाह चिन्ह, प्रवाह चिन्ह याद रखिएगा, प्रवाह चिन्ह है ना, प्रवाह चिन्ह। अब कहा है 5 सेंटीमीटर अर्धवृत्त वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसका परिधि का कितना परसेंट होगा। क्षेत्रफल उसके परिधि का कितने परसेंट होगा, क्षेत्रफल उसके परिधि का कितने परसेंट होगा। क्षेत्रफल और परिधि में प्रतिशत पूछा है, परिधि में तो 100 से गुणा कर देना। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट कर गया, आर से 8 कर गया, 2 से कट गया 50 बार में, तो 50 आर आएगा। 50 और आर की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, चलिए। अच्छा, होमवर्क आपको नहीं दिया क्या, रेशवा एकेडमी का होमवर्क ही आपको नहीं मिला। गाइस अगर आपको कितने आंसर सही हुए हैं ये हमें होमवर्क में बताएंगे, है ना। और मैं आपके लिए ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, इस बात का दुख है हमें, है ना। जिन्हें ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आज पढ़ाएंगे। 15-20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस किए हैं आप, कितना स्कोर हो रहा है, अब मिलाओ फटाक से बताओ। हम्म, 14/17। देखो एक 17 का 18, तो तुम डियर अभी तो किसी को पता नहीं कि 17 क्वेश्चन किए कि 18 किए। कुछ कह रहे 18, कुछ कह रहे 17, कुछ कह रहे 20। आंसर की नहीं बनाए हो, वफादारी नहीं है आपके अंदर अपने लिए। आपको अपने लिए हमने कहा था ना आंसर की बना के करना है। कितने सवाल है मैं गिनवा रहा हूं, देखो पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 सवाल थे, आपको पता ही नहीं चला कि हमने कितने सवाल किए। फेल हैं आप, क्योंकि लॉयल्टी इंसान के खून में होती है और आपके आसपास भी नहीं है कि अपने लिए आप लॉयल हो, कम से कम एक क्लास को भी रिस्पॉन्स कर पाए। मज़े लेने के लिए जो स्टूडेंट बस पढ़ते हैं वो मज़े लेते रह जाएंगे, फिर एक दिन दुनिया उनकी मजा लेगी। नहीं पढ़ोगे क्या, पिता तुमको शर्म नहीं आएगा, तुम्हारे पिताजी को शर्म आएगा, अरे यार मेरा लड़का किसी काम का नहीं है ना। मेरे पिताजी जानते हो क्या बोलते हैं, इस गांव के सबसे गरीब आदमी हैं हम लोग, लेकिन अब बोलते हैं कि मेरा लड़का पूरी खानदान को चेंज कर दिया है, इसके अंदर इतनी पावर है ना। और एक लड़की को मतलब देखने गए थे, तो ठीक थे, काफ़ी अच्छी हाई प्रोफाइल लड़की थी, काफ़ी ज़्यादा, फिर भी लास्ट में आके कहे कि हमारे लड़के की टक्कर नहीं ले पाएगी किसी भी वे में। वो अपने आप में बेहतरीन थी, हमें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्राउड फील होना चाहिए, और है वो चीज़ें। आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, आप नहीं। आपको लगेगा हम अच्छे कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आपका इफेक्ट, प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक दिख पा रहा है, वो मैटर करता है ना। जब आपके दुनिया में इंसान को अपने बेटे पे विश्वास नहीं होता, बाकी सब पे होता है, ये सच्चाई है। तुम बोलोगे हम जेईई मेंस निकालेंगे, हम आईएएस बनेंगे, कहेंगे तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम जानते हैं तुमको। पड़ोसी का लड़का बोलेगा अंकल जी आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा शाबाश, मुझे विश्वास है तुम कर ले जाओगे। तो ये सच्चाई है कि कोई भी पिता सबसे कम विश्वास होता है तो उसको अपने बेटे पे होता है, तो उसको प्रूफ करना है आपको, आपके पास समय है, आप करेंगे,
है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई वैल्यू नहीं है, ना ही उससे 1 रुपये का भी कोई फ़ायदा है, बट आप करते हो तो अच्छा लगता है ना, कि हमारे इतने स्टूडेंट हैं जिनको विश्वास है ना। देखो मान लो 10,000 बच्चों ने हमसे पढ़ा, 2,000 बच्चों ने लाइक किया, मतलब वो 2,000 क्या है, उनको कहने के हमें अलग से बोला था कि तुम कर लेना, लेकिन वो करते हैं, उनकी फीलिंग है, वो उनकी लॉयल्टी है कि नहीं वो टीचर के साथ है। अब बाकी तो ठीक है। डेली सुबह 7 बजे। अभी आपको मैं एक वीडियो रिलीज़ करूंगा अलग से, उसके बाद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे, आपको एक नई चीज़ें मिलेंगे तो उस वीडियो में ही हम बताएंगे, है ना, ताकि आपको आगे के लिए दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, यहीं तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है।